नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे 18वीं सदी के एक ऐसे महान दार्शनिक के बारे में जिनके विचारों ने शिक्षा की पूरी दुनिया को ही पलट कर रख दिया। जीन जैक्स रूसो और उनकी मशहूर किताब एमएल। मतलब आप सोचिए, उस दौर में जब रटने और डंडे के जोर पर पढ़ाई होती थी, तब रूसो ने एक ऐसा विचार दिया जो आज की मॉडर्न स्कूलिंग की नींव बन गया। चलिए गहराई से समझते हैं कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या था जिसने शिक्षा के मायने हमेशा के लिए बदल दिए। आज के इस चर्चा में हम 5 मुख्य बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले प्रकृति और शिक्षा का संबंध, फिर रूसों के प्रमुख शैक्षिक सिद्धांत, उसके बाद विकास के 4 चरण, साथ ही उनके सिद्धांत की जो आलोचनाएं हुई उन पर एक निष्पक्ष नज़र, और अंत में आधुनिक शिक्षा पर उनका क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले विषय से, प्रकृति और शिक्षा, यानी प्राकृतिक बच्चा। अब आइए इस विचार को थोड़ा डीकोड करते हैं। रूसो का सबसे बड़ा और शायद सबसे क्रांतिकारी तर्क ये था कि हर बच्चा जन्म से बिल्कुल पवित्र और अच्छा होता है। उनके अनुसार ये हमारे समाज का जो अप्राकृतिक ढांचा है ना, वो बच्चे को बिगाड़ देता है। इसलिए उन्होंने नारा दिया, प्रकृति के अनुसार शिक्षा। कहने का मतलब है कि सच्ची शिक्षा वही है जो बच्चे के प्राकृतिक, जैविक और मानसिक विकास के बिल्कुल साथ साथ चले। उसे समाज के किसी कृत्रिम सांचे में जबरदस्ती फिट करने के बजाय एक स्वतंत्र वातावरण में उसके अपने तरीके से स्वाभाविक रूप से विकसित होने देना चाहिए। और इसी सोच से निकलते हैं उनके प्रमुख शैक्षिक सिद्धांत, जिन्होंने एक क्रांतिकारी बदलाव ला दिया। अगर हम उस समय की पारंपरिक शिक्षा और रूसो की बाल केंद्रित या चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा को आमने सामने रखें तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। पारंपरिक व्यवस्था में टीचर एक तानाशाह की तरह बर्ताव करता था और सारा जोर बस रट्टा मारने पर होता था। लेकिन रूसो ने पूरी कहानी ही पलट दी। उन्होंने कहा कि टीचर को तानाशाह नहीं बल्कि एक गाइड या मार्गदर्शक होना चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जो बच्चे की अपनी रुचि और क्षमता से मेल खाए, ताकि उसकी स्वाभाविक जिज्ञासा बाहर आ सके। और सच कहें तो यही वो विचार था जिसने आज की प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए रास्ता तैयार किया। अब इस हिस्से में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है नकारात्मक शिक्षा, यानी नेगेटिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट। अब नाम सुनकर लग सकता है कि भाई, शिक्षा नकारात्मक कैसे हो सकती है, लेकिन इसका मतलब बच्चे के साथ बुरा बर्ताव करना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है बच्चे को समाज के गलत प्रभावों से बचाना और शुरुआत में ही उस पर भारी भरकम किताबों या नैतिक उपदेशों का बोझ न डालना। रूसो का मानना था कि शुरुआती सालों में सिर्फ बच्चे के शारीरिक और इंद्रियों के विकास पर फोकस होना चाहिए, फालतू का एकेडमिक प्रेशर बिल्कुल नहीं। रूसो को इस बात का पक्का यकीन था कि जो असली ज्ञान है ना, वो सिर्फ अनुभव और आज़ादी से ही मिलता है। वो चाहते थे कि बच्चे प्रकृति को खुद देखें, खेल कूद में हिस्सा लें, प्रयोग करें और अपने ही कामों के प्राकृतिक परिणामों से सीखें। जब बच्चा खुद गिरकर संभलता है तो वो जो सीखता है वो उम्र भर याद रहता है। इसीलिए उन्होंने डर, कठोर अनुशासन, छड़ी के इस्तेमाल और रट्टा मारने की प्रथा का कड़ा विरोध किया। बच्चा बिना किसी डर के आज़ादी से सीखे, यही उनकी शिक्षा का मूल मंत्र था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रूसो ने इस पूरी शिक्षा प्रक्रिया को उम्र के हिसाब से कैसे बांटा। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं कि ये पूरा सफर कैसे आगे बढ़ता है। जन्म से लेकर 5 साल की उम्र तक, यानी शैशवावस्था में, सारा फोकस सिर्फ शारीरिक विकास और खेलकूद पर होता है। फिर 5 से 12 साल की उम्र में बच्चों को किताबों से दूर रखा जाता है और उनकी इंद्रियों के विकास पर जोर दिया जाता है। इसके बाद 12 से 15 साल की किशोरावस्था आती है, जहां बच्चे का तर्क, उसकी बुद्धि और विज्ञान जैसे व्यवहारिक ज्ञान का विकास होता है। और अंत में 15 से 20 साल की युवावस्था में उसे नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा दी जाती है। मतलब बचपन की पूरी शारीरिक आज़ादी से लेकर एक सामाजिक रूप से परिपक्व इंसान बनने तक का यह एक बहुत ही शानदार स्टेप बाय स्टेप सफर है। लेकिन हर बड़े विचार की तरह इस सिद्धांत की भी कुछ कमियां निकाली गईं। तो अब बात करते हैं सिद्धांत की आलोचनाओं की। ऐतिहासिक रूप से देखें तो रूसो के विचारों की कुछ प्रमुख आलोचनाएं भी की गई हैं, जिन्हें समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट ये उठाया गया कि इतनी ज्यादा आज़ादी देने से बच्चों में अनुशासन की भारी कमी हो सकती है। दूसरा, कई शिक्षाविदों का मानना है कि रूसो ने व्यापक सामाजिक शिक्षा को थोड़ा नज़रअंदाज कर दिया। तीसरा, महिलाओं की शिक्षा पर उनके विचार काफ़ी सीमित थे। उन्होंने स्त्री शिक्षा को पुरुषों से अलग रखने की बात कही, जिसकी इतिहास में काफ़ी आलोचना होती है। और चौथा, आज की इस भागदौड़ भरी जटिल दुनिया में पूरी तरह से एक प्राकृतिक शिक्षा को ज़मीनी स्तर पर लागू करना व्यावहारिक रूप से बहुत मुश्किल है। इन आलोचनाओं के बावजूद हम उनके काम की शानदार विरासत को झुठला नहीं सकते। आइए देखते हैं आधुनिक शिक्षा पर उनका प्रभाव। और ये हिस्सा
बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे रूसो के विचारों ने आने वाली पीढ़ियों के महान शिक्षाविदों को प्रेरित किया। जोहान हेनरिक पेस्टलोजी, फ्रेडरिक फ्रॉबेल और मारिया मॉन्टेसरी जैसे दिग्गजों ने रूसो के दर्शन से ही प्रेरणा ली। आज जो हम दुनिया भर में प्रोग्रेसिव या मॉन्टेसरी स्कूल्स देखते हैं, जहां बच्चों को खेल खेल में पूरी आज़ादी के साथ सिखाया जाता है, उसका सीधा क्रेडिट रूसो के इन्हीं शुरुआती विचारों को जाता है। उन्होंने एक ऐसा बीज बोया था जो आज मॉडर्न एजुकेशन का एक विशाल पेड़ बन चुका है। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम बिंदु यह है कि शिक्षा सिर्फ किताबों में सिर घुसाए रखने या रट्टा मारने का नाम नहीं है। रूसो के मुताबिक ये जीवन के समग्र विकास की एक बिल्कुल प्राकृतिक, आजाद और बाल केंद्रित प्रक्रिया है। एक बच्चे के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक हर एक पहलू का प्राकृतिक रूप से विकास होना ही सबसे सच्ची और असरदार शिक्षा है। इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा और सोचने वाला सवाल सामने आता है। अगर हम आज की अपनी आधुनिक शिक्षा प्रणाली को देखें तो वो कितनी प्राकृतिक रह गई है और कितनी कृत्रिम बन चुकी है। क्या हम वाकई बच्चों को उनके स्वाभाविक रूप में विकसित होने दे रहे हैं या बस उन्हें एक बनी बनाई व्यवस्था के सांचों में जबरदस्ती फिट कर रहे हैं? इस सवाल पर गंभीरता से विचार जरूर कीजिएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।